हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस रिप्रेजेंट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इन आर्गेन प्लेन देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें जेड क्यू प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 2i के हमें रूट्स फाइंड करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं कि z इक्वल्स टू आयोटा रख के देखते हैं क्या आता है। तो आयोटा रख के देखा तो आयोटा का क्यूब माइनस आई, आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आई, और ये 2 आयोटा। बहुत बढ़िया, ये तो ज़ीरो हो गया। तो z इक्वल्स टू आयोटा हमारा रूट से, ये कंफर्म हो गया। तो z क्यूब आ गया हमारा। अब यहाँ पर क्या लिखे कि z माइनस, अगर z इक्वल्स टू आयोटा रूट है तो फैक्टर क्या बन रहा होगा, z माइनस आयोटा बन रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बाजू में लिखूँ कि z माइनस आयोटा कॉमन आ जाए, तो z स्क्वायर आयोटा लिख दिया हमने। अब यहाँ से अगर z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो z माइनस आयोटा आ जाएगा। अब मैंने लिख दिया माइनस जेड स्क्वायर आयोटा, इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे वापस प्लस भी करना पड़ेगा, तो मैंने प्लस कर दिया जेड स्क्वायर आयोटा। और जेड स्क्वायर आयोटा मेरे पास ऑलरेडी था, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर आयोटा, है ना। और अब यहाँ से यहाँ पर इसके पास में क्या लिखा जाए कि अगर जब हम कॉमन लें तो जेड माइनस आयोटा बचे। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 2z आयोटा, क्योंकि अगर 2 कॉमन ले लेंगे, z12 कॉमन ले लेंगे और आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं। अगर 2z आयोटा का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे, 2z आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो z माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए वापस हमने लिख दिया 2z प्लस का आयोटा का स्क्वायर प्लस भी कर दिया, और लास्ट में क्या बचा हमारे प्लस 2y। बहुत बढ़िया, इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर z माइनस आयोटा, और यहाँ से अगर हम 2z आयोटा कॉमन लेंगे तब भी हमारे पास बचेगा z माइनस आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो अगर यहाँ से -2 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा z माइनस आयोटा। तो तीनों में से हमारा z माइनस आयोटा कॉमन बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में बचा z स्क्वायर प्लस 2z आयोटा माइनस 2 इजिकल्स टू 0। बहुत बढ़िया। बस अब यहाँ से तो एक रूट तो हमें मिल गया z माइनस आयोटा, एक फैक्टर तो मिल गया। अब इसको हम देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ रहा है -2z स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से z स्क्वायर प्लस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड -2, है ना। आयोटा जेड और आयोटा जेड -2, या इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड, है ना। 2 आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, सॉरी, एक मिनट, है ना, माफ करना। हमें इस इक्वेशंस के फैक्टर निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब हम यहाँ पर z इक्वल्स टू और हम रख के देखते हैं। z इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 पे भी हमारा काम नहीं चलेगा। इसके फैक्टर निकालना ना, इसके फैक्टर निकालना है। इसके फैक्टर कैसे निकाले जाएं, तो समझते हैं इसको। किसके फैक्टर निकालना हमें, z स्क्वायर प्लस 2z आयोटा -2, है ना, इसके फैक्टर निकालना है। तो अगर आप z प्लस आयोटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई z प्लस आयोटा -1 के साथ अगर करते हैं तो हमें सेम इक्वेशन मिलता है। हमें इक्वेशन क्या मिलता है, सेम मिलता है। या तो आप श्रीधराचार्य फार्मूले से निकाल दो रूट्स, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो टोटल हमारे यहाँ से 3 रूट्स मिल गए हैं। तो एक तो यहाँ से z माइनस आयोटा चल ही रहा था साथ में, है ना, z माइनस आयोटा चल ही रहा था हमारे साथ में। तो यहाँ से हमारे 3 रूट्स मिल गए। एक तो आ गया z इक्वल्स टू बी आयोटा, एक आ जाए z इक्वल्स टू बी माइनस आयोटा -1, और z इक्वल्स टू आ जाएगा एक बार 1 माइनस आयोटा। इन सबको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो z इक्वल्स टू आयोटा मतलब 0,1 यहाँ पर आ जाएगा, z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और अगला आएगा 1 माइनस आयोटा, तो 1 x में 1 और y में -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारा देख लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, पर ये एक जो ट्राइंगल है इसका बेस हमें पता है और इसकी हाइट पता है हमें, है ना, क्योंकि ये टोटल नीचे कितना 1 तक जाएगा, तो ये 1 है और ये भी 1 है, और बेस कितना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इसका हाफ ऑफ जो इसका एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो हाफ ऑफ इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो -1 और ये तो 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा केवल, इन 2 हाइट निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, तो √4 होता है 2,
तो 2 इंटू 2 4, 4/2 आ जाएगा, तो 4/2 आ जाएगा 2। मतलब सी ऑप्शन हमारा परफेक्ट मैच कर जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।